ओम शांति। आज प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी के प्रति भाव सुमनांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया है मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव, मीडिया प्रभाग माउंट आबू तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव। भाइयों और बहनों, प्रोफेसर कमल दीक्षित सर, हम सब जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर और भोपाल, नागपुर में कई मुख्य तथा प्रमुख समाचार पत्रों में संपादक के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा की। उसके बाद सर जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में अपनी विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका अदा की। उसके बाद आफ्टर द रिटायरमेंट सर जी ने मूल्यों के प्रति प्रवाहन करने हेतु मूल्यनिष्ठ मीडिया अभिक्रम समिति अर्थात सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज नाम की एक मूल्याधिष्ठित पत्रकारों की एक विशाल संगठन तैयार की। सर का इतना कार्य ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सर जी ने उसके साथ ही मूल्यानुगत मीडिया नाम की हिंदी पत्रिका शुरू की, जिसके कारण देश में मूल्यों के प्रति पत्रकारों के अंदर चेतना जागृत हुई। उसके साथ साथ राजी खुशी पत्रिका, जो एक मोटिवेशनल स्पिरिचुअल मैगजीन के रूप में उभर कर सामने आई है, सर जी ने उनकी भी शुरुआत की। वे प्रधान संपादक रहे। इतना ही नहीं, बल्कि सर जी ने अपनी पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे मीडिया हाउस तथा भारत के कई नामी ग्रामी पत्रकार संगठन में अपनी प्रशिक्षण की सेवाएं दी। विशेष सर का कार्य ये रहा कि मीडिया प्रभाग में जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको मास्टर ट्रेनिंग अर्थात मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता ट्रेनिंग सर जी ने दिया। ब्रह्म कुमारी मीडिया प्रभाग के भाई बहनों के अंदर लेखन कौशल्य कैसे जागृत हो, साक्षात्कार कला कैसे जागृत हो, आलेख कैसे लिखे जाए, इन सारे मूलभूत पत्रकारिता के फीचर्स को सर ने प्रशिक्षण दिया। सर जी का इतना ही परिचय काफी नहीं, बल्कि सर जी एक जिंदा दिल इंसान थे और आज हम सभी उनकी यादों के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सर जी के साथ अंग संग रहने वाले उनके साथी सहयोगी जो आज भाव संवेदनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे ब्रह्म कुमार युगरत्न जी को, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक गीतकार के साथ साथ कई ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनके कारण उनको देश के नामी गामी आध्यात्मिक टीवी चैनल्स जैसे आस्था, संस्कार, जागरण, जी टीवी, पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे उनकी प्रस्तुतियां चल रही है। विशेष करके भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने उनको सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में नवाजा है। कई पुरस्कार भ्राता युगरत्न जी ने हासिल किए हैं और सबसे बड़ी उनकी एक विशेषता है कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर ने और हमारे मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अव्यक्त वतनवासी ओम प्रकाश भाई जी ने युगरत्न जी को बारंबार प्रोत्साहित किया। तो ऐसे युगरत्न भाई जी, जिन्होंने एक शोक संवेदना पर विशेष गीत प्रोफेसर कमल दीक्षित सर के ऊपर बनाया है, तो देखिए और सुनिए। शोक संवेदना का ये गीत गा रहे हैं भ्राता युगरत्न जी। पत्रकार तुझसा कभी हम न पाए, पत्रकार तुझसा कभी हम न पाए, कमल दीक्षित जी बहुत याद आए, कमल दीक्षित
दीक्षित जी बहुत याद आए। पत्रकार तुझसा कभी हम न पाए, कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। गहनता सरलता का अनुपम संगम था। गहनता सरलता का अनुपम संगम था। बड़ा क्रांतिकारी तुम्हारा कलम था। समाज में कितने थे बदलाव लाए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। तेरा हमसे रिश्ता बहुत है पुराना। तेरा हमसे रिश्ता बहुत है पुराना। चाहे बदल जाए ये सारा जमाना, ये सारा जमाना, तेरा नाम कोई नहीं भूल पाए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। चले जाएंगे हम मुसाफिर है सारे, मुसाफिर है सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे। राजी खुशी कैसे सबको बनाए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। भाइयों प्रकाश संग सेवाएं की है। सबने दिल से तुम्हें दुआएं दी है। भाइयों प्रकाश संग सेवाएं की है। सबने दिल से तुम्हें दुआएं दी है। अलविदा हम तुझे कभी कह न पाए। अलविदा हम तुझे कभी कह न पाए। कमल दीक्षित जी
बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। पत्रकार तुझसा कभी हम न पाए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। कमल दीक्षित जी बहुत याद आए। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता युगरत्न जी। जिस प्रकार से आपने प्रोफेसर कमल दीक्षित सर के विभिन्न जीवन के पहलू, उनके जिस प्रकार से आपने सर जी के विभिन्न पहलुओं को गीतों के, अपने गीतों के लफ्जों के माध्यम से हम सबको बताया, तो सही में जो बैकग्राउंड में हम देख रहे थे, सर जी के जो फोटोज चल रहे थे, तो वो फोटोज एक प्रकार से बता रहे थे कि सही अर्थ से देश के विभिन्न प्रांतों में सर जी के स्टूडेंट्स और सर ने जो सर्कल तैयार किया लोगों का, वो काफी बड़ा था। तो सबसे पहले मुझे संवेदनाएं मिली है मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म कुमार राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी की। भाई जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन भाई जी ने शोक संवेदनाएं दी है। सर जी के प्रति संवेदनाएं अर्पित करते हुए भाई जी ने कहा कि कमल दीक्षित जी, जिन्होंने मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनके कारण ही आज मीडिया प्रभाग के अंदर लेखन कौशल्य विकसित करने की जो कलाएं है, ये विकसित हुई है। तो ऐसे मीडिया प्रभाग के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर दीक्षित सर जी के प्रति राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी ने अपनी संवेदनाएं दी। भ्राता करुणा भाई जी, आप अध्यक्ष हो मीडिया प्रभाग के। आप अवेकनिंग टीवी चैनल्स, पीस म्यूजिक टीवी, रेडियो मधुबन और ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर के मुख्य स्पोक्समैन हो। हैदराबाद से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सरला आनंद जी ने अपनी संवेदनाएं दी। बीके सरला बहन जी, आप राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अपनी अहम सेवाएं देते हैं। बीएचईएल में पिछले 25 वर्षों से जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं। आप ग्लोबल फोरम पीस रिलेशन के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो बहन जी ने कहा है कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर, जिन्होंने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए, मूल्यधिष्ठ पत्रकारिता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाया और मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता की एक पीढ़ी सर ने तैयार की, जो देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में मूल्यों का प्रवाहन कर रही है। तो ऐसे प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी, जिनके प्रति अपनी संवेदनाएं दी सरला आनंद जी ने। हमारे मीडिया प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ब्रह्म कुमार शांतुन भाई जी ने भी अपने संवेदनाएं दी हैं। शांतुन भाई जी, आप मुख्यालय के कोऑर्डिनेटर हो। गत 40 वर्षों से अपनी सेवाएं मुख्यालय में रहते हुए मीडिया उनकी एक्टिविटी संभालते हो, सारी सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस का कुशल नियोजन करते हो। तो ब्रह्म कुमार शांतुन भाई जी ने भी प्रोफेसर दीक्षित सर जी के प्रति अपने भाव संवेदनाएं कुछ इन शब्दों में कही है कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी, आपने हम सबको मीडिया की शिक्षा दी। हम सभी ने आपसे जो भी पत्रकारिता का हुनर सीखा, जिसके कारण आज हम सभी मीडिया के लिए कुछ कर सके। यूँ तो देखा जाए, पत्रकारिता के कौशल को मीडिया के इन दायरे में रखकर आपने बहुत सुंदर रीति से प्रशिक्षण दिया और समाचार पत्रों के अंदर आध्यात्मिक पत्रकारिता किस प्रकार से की जाए, इसके लिए आपने हमें प्रेरित किया। तो मुख्यालय की तरफ से मैं भाव संवेदनाएं अर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से आज हमें देखा कि शांतुन भाई जी ने भी संवेदनाएं दी हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष
ब्रह्म कुमार आत्म प्रकाश भाई जी को। आप मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं तथा ब्रह्म कुमारी मुखपत्र हिंदी स्पिरिचुअल मैगजीन ज्ञानामृत तथा इंग्लिश मैगजीन द वर्ल्ड रिन्यूअल के आप संपादक हो। भाई जी ने कई भारत के मुख्य स्थानों पर आध्यात्मिक लहर फैलाई है ज्ञानामृत द्वारा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष आदरणीय भ्राता राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। हमारी प्रोफेसर कमल दीक्षित जी का परिचय मुझे आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, जो कि इंदौर जोन के इंचार्ज थे, उन्होंने ही हमारा उनसे परिचय कराया था। जो कि भ्राता दीक्षित जी जर्नलिज्म में उनने डिग्री प्राप्त की हुई थी और कई पत्रिकाओं जैसे भोपाल दैनिक जागरण और इंदौर दैनिक नवभारत, राजस्थान पत्रिका जयपुर, कई पत्रिकाओं के वो संपादक रहे। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल के पत्रकारिता विभाग में आप प्रोफेसर रहे और अभी कुछ समय से हमारे पास शांतिवन माउंट आबू में ही राजी खुशी आध्यात्मिक मासिक पत्रिका के संपादक बने थे और मूल्यांगत मीडिया मासिक पत्रिका के संपादक थे और विशेष करके ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू मीडिया विंग के कोर कमेटी के सदस्य भी थे। मैं तो ये कहूँगा हम सबके बीच में वही देखा जाए तो एक मीडिया के ऑफिशियल या एक जाने माने एक मीडिया के सदस्य थे। वही मीडिया को बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे और उन्होंने ही एक ऑफिशियल डिग्री प्राप्त की हुई थी। उन्होंने बहुत ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। वैसे तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, कुछ ज़्यादा नहीं लगता था कि उनको कुछ होने वाला है, परंतु शायद इस कोरोना जी के कारण से ही उनका 10 मार्च 2021 को वो पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। कोरोना या कैंसर भी बोल दिया। कोरोना या कैंसर, चलो उनको कुछ कैंसर तो उनका ठीक हो ही रहा था, परंतु कोरोना के कारण से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भल शरीर तो छोड़ दिया परंतु अपने पीछे बहुत ही यादगारें छोड़ गए हैं और शिव बाबा के इस ईश्वर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और हमेशा वो
कई प्रकार जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी या कोई सेमिनार होते थे, वो अपने इंदौर भोपाल से बहुत से मीडिया कर्मियों को वो लेके आते थे और उन्होंने एक मीडिया कर्मियों के लिए सकारात्मक मीडिया पाठ्यक्रम भी तैयार किया था। उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं की, हमारे मीडिया विंग को भी आगे बढ़ाया और हम सभी के साथ उनके खुश मिजाज, मैं उनको देखता था सदा शांत चित्त और उनके मुख पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। तो ऐसे हमारे वैल्यूएबल रतन थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम क्या कहें, थोड़ा जल्दी चले गए, जाना तो सभी को है, थोड़ा जल्दी चले गए। तो ऐसे हमारे अपने भाई प्रोफेसर दीक्षित जी को मैं अपने मीडिया विंग की तरफ से भी, और क्योंकि हमारे साथ ही रहते थे, प्रिंटिंग प्रेस में ही बैठते थे, कार्य करते थे, उन सब सहयोगियों की तरफ से भी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी हेमलता दीदी जी को। आप क्षेत्रीय संचालिका इंदौर जोन से है और आपका परम सौभाग्य है कि आपने मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष आत्मा प्रकाश भाई जी से पालना ली है। और विशेषता ये रही कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी को भी आपने पालना दी। भाई जी से पालना लेके भाई जी की पालना जैसे ही आपने प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी को इंदौर में आध्यात्मिक पालना दी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ हेमलता दीदी जी को अपनी संवेदनाएं अर्पित करने। ओम शांति। श्रद्धेय वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित जी महान बुद्धिवान, बड़े ही तार्किक या यूँ कहें मूर्धन्य पत्रकार थे। मीडिया विंग के आधार स्तंभ थे। वे करीब आज से 45 वर्ष पूर्व इंदौर जोन के जोनल डायरेक्टर परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी के संपर्क में आए और उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी तार्किक बुद्धि से बहुत गहराई से 1 वर्ष तक समझा और उसके बाद इस ज्ञान और योग को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया और इस बात को समझा कि वर्तमान समय जो भी दुनिया में समस्याएं हैं उसका कारण है या कहें मूल कारण है मूल्यों का अवमूल्यन। और इस बात को समझकर उन्होंने सारे विश्व के अंदर कहें पूरे समाज में, भारत के अंदर खासकर मीडिया के लोगों में मूल्यों के प्रति जागृति लाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हो गए। आदरणीय दीक्षित जी हमारे हेड ऑफिस मुख्यालय में प्रतिवर्ष होने वाली मीडिया विंग की 2 कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में हमेशा ही भाग लेते रहे और उन्होंने मीडिया को मूल्यों से अवगत कराने के लिए जगह जगह जाकर के पूरे भारतवर्ष में जिला लेवल, तहसील लेवल तक और अनेक शहरों में बड़े बड़े सब जगह जाकर के मीडिया वालों को जगाया
वहाँ पर प्रोग्राम किए और उन्हें मूल्यों को धारण करने की जीवन में कितनी आवश्यकता है। मूल्यों के आधार से ही वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं और एक नया सुंदर भारत का निर्माण हो सकता है जहाँ मूल्य आधारित वो दुनिया होगी। तो ऐसी दुनिया रचने के लिए उन्होंने न केवल जगह जगह जाकर कार्यक्रम किए, लेकिन एक मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति भी बनाई, जिसके माध्यम से वो कई पत्रिकाओं के संपादकों को, रिपोर्टर को, सबको अपने से जोड़ते रहे और उन्हें मूल्यों की जागृति दिलाते रहे। और इसके फलस्वरूप देखने में आया, कई पत्रिकाओं ने अपने पेपर में, अपनी पत्रिकाओं में, किसी ने पॉजिटिव या कहें सकारात्मक संवाद शुरू किया, तो किसी ने प्रेरणादायी कहानियाँ डालनी शुरू की, तो किसी ने कुछ, तो किसी ने कुछ। इस आधार पर उन्होंने करीब 125-150 लोगों को अपने से ऐसा जोड़ लिया जो मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित हुए और साथ ही साथ मूल्य आधारित कहानियाँ और जो भी समाचार है वो सब पेपर में देने के लिए भी तैयार हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रोफेसर के जीवन में, जब वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने कई ऐसी पत्रकारों को तैयार किया, नई पौध तैयार की, जो आज देश भर में कहीं भी वो जाते थे कार्यक्रम देने, वहाँ वो मिल जाते थे और उन्हें गुरुजी कह के बहुत सम्मान देते थे, जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए हैं। ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर भी लोगों को लेखन कला, न्यूज़ राइटिंग और यहाँ तक कि मीडिया विंग क्या है, वो कैसे कार्य करती है, मीडिया वालों की सेवा कैसे की जाए, भाषण करने की कला क्या है, इन सब बातों की वो हमेशा अलग अलग जगह पर शिविर रख कर के ट्रेनिंग दिया करते थे। इंदौर में भी उन्होंने खास पत्रकारों के लिए एक राजयोग शिविर का आयोजन किया और वर्तमान में वो एक बहुत ऐसा प्रोग्राम करना चाहते थे जिसमें वो जो पत्रकार लोग पॉजिटिव रीति से मूल्यों को धारण करने के लिए तैयार हुए या पॉजिटिव समाचार देने के लिए तैयार हुए, उनका ग्रुप तैयार करके उनके द्वारा अनुभव शेयर कराकर और लोगों को भी मूल्यों की जागृति दिलाने की उनकी एक कोशिश जारी थी। और कुछ दिन पूर्व ही वो हमारे बीच आकर के अपना अनुभव सुना के गए थे कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। उसको उन्होंने अपने आत्मबल से और दवाई से भगवान पर भरोसा करके जीत लिया था। अब उसके बाद उनके अंदर बहुत ही अंदर से जुनून था कि अब मुझे फिर से मूल्यों की जागृति लाने की सेवा करनी है। और उस जुनून के अंतर्गत उन्होंने पहले भी इस संस्था की इंदौर में जब गोल्डन जुबली थी तो 50 कार्यक्रम जगह जगह जाकर के उन्होंने मूल्यों की जागृति से संबंधित किए और अभी भी उनके अंदर बहुत उमंग उत्साह था, परंतु शायद ये अभी संभव नहीं हो पाना था और उन्हें अचानक कोविड हो गया और उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही अपना शरीर त्याग कर परमात्मा की गोद ली। ऐसे हमारे सतत प्रयत्नशील, अथक सेवाधारी, मीडिया विंग को सदा ही प्रेरणा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले प्रेरणा मूर्त और ऐसे महान भाग्यशाली, पद्म भाग्यशाली जो इस संस्था से जुड़ कर के मीडिया की सेवा में अनवरत गति देते रहे, ऐसे हमारे अति स्नेही और श्रद्धावान हमारे आदरणीय कमल दीक्षित जी को हम बहुत ही श्रद्धापूर्ण पूरे ही इंदौर जोन की तरफ से हमारी आदरणीय कमला दीदी जो जोनल डायरेक्टर हैं
उनकी तरफ से, मेरी तरफ से तथा सभी भाई बहनों एवं टीचर्स की तरफ से शत शत नमन करते हैं तथा श्रद्धापूर्ण उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। भाई और बहनों, मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीयुत जीवन साहू जी को। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा युग प्रभात पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आप पूर्व अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब के भी हैं। आपकी इतनी पहचान नहीं, बल्कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर के साथ आपने अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं। इतना गहरा संबंध सर जी के साथ आपका रहा। और मुख्य बात कि मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के आप संस्थापक सदस्य भी हो। जब पहली मीटिंग अभिक्रम समिति की हुई तो उसके एक वरिष्ठ सदस्य आप भी थे। तो सुनते हैं संवेदनाएं श्री जीवन साहू जी से। हिंदी पत्रकारिता के स्तंभ और पूरे देश में एक नया विचार मूल्यानुगत मीडिया का देने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दीक्षित का निधन हम लोगों की तो बहुत बड़ी क्षति, इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता की भी बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके इस विचार को हम सब जो लोग उनके साथ जिन्होंने काम किया है, मेरा तो उनका 50 वर्षों का साथ रहा। जब वो इंदौर में नवभारत के एडिटर बनकर आए थे, तब से ही हम एक तरह से पारिवारिक हमारा संबंध उनसे जो हो गया था। और हम दोनों ही लगभग एक ही ज़िले के, होशंगाबाद ज़िले से ही रहे हैं, जहाँ की वो पैदाइश है, जहाँ की उनका जन्म हुआ था, बाबई के पास एक गांव से। फिर उनके सारे उन्होंने फिर बहुत 2-3 अखबार भी निकाले। जब नवभारत से वो अलग हुए तो उन्होंने 2-3 अखबार इंदौर में निकाले, खासकर साप्ताहिक अखबार थे। लेकिन वो पत्रकारिता के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। उठते बैठते जागते सोते गाते सब उनका एक ही विचार था कि हिंदी पत्रकारिता कैसे आगे बढ़े। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जो एक ज़माने में पूरे देश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दौर था, वो लगभग समाप्त है। अब हिंदी पत्रकारिता और भाषाई पत्रकारिता ने वो उस जगह स्थान ले लिया है। और ये काम राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की और श्री कमल दीक्षित जैसे विद्वान पत्रकारों ने उनको आगे बढ़ाया। पंडित कमल दीक्षित जब ये विचार भाई ओम प्रकाश जी को दिया तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को भी, संस्थान को भी इसमें जोड़ लिया। और फिर सब भाई जी ने मिलकर और संस्थान ने मिलकर पूरे देश में इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। और मुझे खुशी है कि आज उनके इस विचार को गति देने वाली एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। मैं कामना करता हूँ कि हम इस विचार को आगे बढ़ाएं उनकी, और श्री कमल दीक्षित की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हम सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें। उनके स्मृति में हम एक परिसंवाद हर वर्ष करें, चाहे वो ओम शांति भवन करें, चाहे वो और भी वो करें, बहुत ही अच्छा है। तो मैं एक बार पुनः उनके निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो शरीर से तो अलग हुए हैं, लेकिन विचारों से वो आज हमसे जुड़े हुए हैं। यही कामना है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ सुशांत भाई जी
जो राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में दिल्ली में मीडिया प्रभाग की अपनी सेवाएं देते हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में दिल्ली में अपनी सेवाएं देते हैं। कई मीडिया हाउस और नामी गामी पत्रकारों को अपनी मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता सिखाई है और सौभाग्य यह है कि कमल दीक्षित सर जी के साथ इन्होंने भी मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। सर जी से भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो सुनते हैं सुशांत भाई जी से। ओम शांति। वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया प्राध्यापक, विशिष्ट समाज सेवी एवं आध्यात्म प्रेमी प्रोफेसर कमल दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं रहे। 10 मार्च 2021 को उनका निधन हो गया है। उनके निधन से, उनके वियोग से समग्र पत्रकारिता जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंचा है। वो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के धनी थे। जीवन में मूल्यों का समावेश व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में आध्यात्मिकता का समन्वय उनके जीवन की बहुत बड़ा विशेषता था। वैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से पहले वो एक धार्मिक, एक सात्विक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। पत्रकारिता करते हुए भी वो समय निकाल के भागवत और भगवत गीता के पाठ भी करते थे और प्रवचन भी करते थे जगह जगह पे। मूल उद्देश्य था कि जन जन में भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति और संस्कार को कैसे वो फैलाएं, प्रचारित और प्रसारित करें, जनमानस को सशक्त करें, जनमानस को सकारात्मक करें और शांति, सद्भावना, प्रेम और भाईचारा को समाज में विस्तार करें। और शायद यही उनकी खूबी जो है, उनको 1983 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में लाए। ना केवल संपर्क में लाए, वो उस समय नवभारत के संपादक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग ध्यान, मानवीय मूल्यों की धारणाएं और निस्वार्थ सेवा के प्रति बहुत ही आकर्षित हुए और बिल्कुल कन्विंस हो गए कि इसी से ही मानव का कल्याण हो सकता है। और तब से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने आध्यात्मिकता को समावेश करके और अपनी व्यवसाय में, अपनी जीवन में कैसे उत्कृष्टता, पारदर्शिता लाभ कर सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण बन गए, मिसाल बन गए। चाहे वो मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, चाहे वो विभिन्न पत्र पत्रिका के वो संपादक रहे, और चाहे वो भास्कर पत्र पत्रिका समूह के ग्रुप के वो डायरेक्टर ट्रेनिंग रहे, लेकिन अपनी जीवन मूल्यों से, अपनी आचरण से, अपने व्यक्तित्व से जो सकारात्मक था, जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, उससे वो अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी कलीग्स को और जो पत्रकारिता जीवन में जो कार्यरत प्रोफेशनल्स थे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके जो संस्था के जो स्टूडेंट्स थे, संस्था के जो फॉलोअर्स थे, उनको मीडिया के बारे में, मीडिया के मूल्यों के बारे में, मीडिया के उत्तरदायित्व के बारे में जो शिक्षण, प्रशिक्षण और जिस प्रकार की उन्होंने एम्पावरमेंट दी, वो बहुत ही सराहनीय था।
और उन्होंने ही जैसे एक रीढ़ की हड्डी थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग के। और वो नहीं, लेकिन उनका जो मेन पैशन था, मेन जो जुनून था कि जो भारतीय पत्रकार हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट है, तो उनके जीवन को कैसे ऊंचा बनाए, उनके जीवन को कैसे स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित, मूल्यनिष्ठ बनाए। उनका कहना था कि मूल्यों से ही हमारे जीवन मूल्यवान होगा। और पत्रकारों के जो जीवन में जो संघर्ष आता है, जिस प्रकार की चैलेंजेस, जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, थ्रेड्स का और टेम्पटेशन का जो उनके जीवन में सामना होता है, तो उससे उसको ओवरकम करने के लिए और अपने मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए, अपनी व्यावसायिक हित को सामने रखते हुए सामाजिक सरोकारिता, सामाजिक संवेदनशीलता, उसको भी साथ में संतुलित रखे कि व्यावसायिक प्रगति भी हो और सामाजिक उत्तरदायित्व भी अच्छी तरह से निभा पाए। तो इसकी एक संतुलन, इसकी एक समन्वय केवल आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकता है। ये उनके जो है जीवन में वो उन्होंने बिल्कुल दृढ़ हो गए थे, दृढ़ मतलब अनुभव उन्होंने किए थे कि जो इसी के द्वारा, आध्यात्मिक के द्वारा ही मीडिया जगत में उत्कृष्टता, मीडिया प्रोफेशन में, और जो मीडिया प्रोफेशन का जो ध्येय है, जो धर्म है, जो मर्म है कि समाज को जो बेहतर बनाने का, समाज को कुछ देने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों की हित में काम करने का, वो उन्होंने आध्यात्मिकता के आधार पर उन्होंने ये जो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता जो उन्होंने निर्माण किया, जो प्रस्तुत किया, तो उसका कंटेंट यही है। और जगह जगह के, भारत के जगह जगह पे जाके कैंपेन्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा और डायलॉग्स के द्वारा मीडिया के साथ ये उन्होंने चारों तरफ मीडिया वालों के साथ उन्होंने साझा किया और अनेकों को प्रेरित किया। उन्होंने एक मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के ऊपर मूल्य भीतिक अभिक्रम समिति के निर्माण किया, जिसमें सेवरल हंड्रेड्स जर्नलिस्ट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट जो है उन्होंने जुड़े। और उसमें शर्त यही था कि सब व्यसन मुक्ति होना चाहिए। मेंबरशिप का यही शर्त है कि व्यसन मुक्ति होना चाहिए। तो आज की समय में व्यसन मुक्त पत्रकार जो है सेवरल हंड्रेड्स के तादाद में इस समिति में उन्होंने ज्वाइन किया। और इस समिति का जो मूल उद्देश्य है कि पत्रकारिता में सकारात्मकता है, पत्रकारिता में जो मूल्यनिष्ठता है, पत्रकारिता में जो वस्तुनिष्ठता है, निष्पक्षता है, ये जो और आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकता है। और पत्रकारों का जीवन को स्वस्थ, स्वच्छ और शक्तिशाली बनाना है, समृद्ध करना है और सही अर्थ में समृद्ध करना है, तो ये केवल आध्यात्मिकता के आधार पर हो सकता है। ये एक मुहिम के रूप में प्रोफेसर कमल दीक्षित ने चलाया और आज वो बहुत ही अच्छा प्रभाव समाज में और बहुत पत्रकारों को प्रेरित कर रहा है। पत्रकार भी इसके आधार पर अपने जीवन को ही परिवर्तन किए हैं और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं। तो हमें आज उनकी इस स्मृति दिवस के रूप में हम यही कहेंगे कि अगर हम उनको अपनी हृदय की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो यही बेहतर श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि होगा अगर हम उनके कहे हुए, उनके दिए हुए और उनके जिए हुए जिन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन बिताया उन्होंने, तो उन मूल्यों और आदर्शों को अगर हम जीवन में आत्मसात करें, अमल करें, धारण करें, तो यही हमारा उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगा, श्रद्धासुमन होगा। तो यही हम आशा करते हैं कि हम सब उन्हीं की जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया सेवा में से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की आदर्श को अगर अपने जीवन में आत्मसात करें तो अपनी जीवन भी बेहतर बनेगा और समाज को भी
श्रेष्ठ बनाने में एक योगदान हम दे सकते हैं। ओम शांति। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ब्रह्म कुमार गंगाधर भाई जी, जो ओम शांति मीडिया के प्रधान संपादक हैं। मुख्यालय में गत 40 वर्षों से अपनी समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं और ओम शांति मीडिया के द्वारा आध्यात्मिक पत्रकारिता का एक नया आयाम आपने स्थापित किया है। आपने भी प्रोफेसर कमल दीक्षित सर से कई प्रेरणाएं ली हैं। तो सुनते हैं ब्रह्म कुमार गंगाधर भाई जी से शोक संवेदनाएं। ओम शांति। जैसे ही डॉक्टर सोमनाथ वंडेरे ने मुझे कहा कि प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के संदर्भ में आप जो भी सेवा की उसका कुछ विस्तार से हमें बताए, तो मुझे तो जैसे ही उसका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि उनके सारे जो संस्मरण, उसके साथ जो सेवाएं की थी, वो मेरे सामने ही आ गया। मैं आपको शुरू की बात बताना चाहता हूँ। ओम शांति मीडिया जो कि आज का प्रारूप बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो शुरुआत उसकी हुई तो दादी जी ने हमें वो सेवा का कारोबार भार सौंपा, तो हमने सोचा कि मुझे तो इसमें कुछ आता नहीं, लेकिन प्रोफेसर कमल दीक्षित जी ने के साथ बात हुई तो वो कहते हैं कि मैं साथ में हूँ और हम मिलके ये सेवा आरंभ करेंगे। तो हम लोगों ने वो मिलके वो सेवा आरंभ की और उस सेवा से पहले जब ओम शांति मीडिया निकला तो उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो बहुत सारी उसमें भूलें थी, लेकिन जब वो इश्यू तैयार होके आया तो प्रोफेसर ने कहा, मुझे कोई हतोत्साहित नहीं होने दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, पहली बार है ना, दूसरी बार अपन अच्छा कर लेंगे। और वो हमेशा सिखाने का, दूसरे को सिखाने की उसकी जो कला थी, सच में वो प्रोफेसर ही थे, क्योंकि एचओडी रहे तो उनका अनुभव भी लंबा था और उनकी बेच से बहुत सारे लोग निकले, तो उसको तरीका इतना सरल था। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि सच में मैं एक विद्यार्थी बनकर इस सेवा को पूर्ण रूप से समझ लूं और उसको समझ के मैं इसको अच्छे से बाबा की सेवा करूं। तो इसी संदर्भ में हम लोग मीडिया के अवेयरनेस कैंपेन के लिए मीडिया का सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंसेस करना और जगह जगह पर जाके भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर हम ये सेवा करते थे। तो सेवा करने के साथ साथ उसका हमेशा ये रहता था, मैं उसको देखता था, वो जो बताते थे वो जर्नलिज्म की भाषा में बाबा का ज्ञान उनकी लहजे में देना, ये मुझे सीखने को अवसर मिला। क्योंकि वो एक बड़े भी थे और सबके सम्मानीय थे, तो उनकी बेस से काफ़ी स्टूडेंट्स जहाँ भी हम जाते थे सेमिनार में उसमें आते थे, तो कहते थे कि हाँ सर, मैं आपकी बेच में थे, आपने हमें पढ़ाया था। तो जब प्रोग्राम में पूरा हो जाता था तो बड़े प्यार से, आदर से बाबा की बातें सुनते थे। और हम जहाँ सेवा करते थे, विशेष तौर पर अपने सेवा केंद्रों में ही मीडिया पर्सन्स को बुला कर करते थे, तो जब ताकि उसको बाबा की भाषा भी मिले, वातावरण का भी सहयोग मिले और उनको स्नेह से हम अपनी बात भी कन्वे कर सके। तो इसी तरह से वो जब प्रोग्राम पूरा होता तो हमेशा उनका रहता था कि पर्सनल टच उसको मिले, सभी को साथ मिल जाना, सबके साथ मिल के बैठ के एक रूबरू बात करना और वो बाबा के ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी हम वास्तव में क्या थी और कैसे ये मिसिंग था, ये इस बारे में जर्नलिज्म को बड़े स्नेह से समझाते थे और वो उनकी बातें सुनते भी थे, क्योंकि उनकी लहजे में वो बात कहकर वो बात कन्वे करते थे। तो ये हमें सीखने को मिला। दूसरी बात, एक बार की बात मैं बताता हूँ कि जब हम एक जगह गए तो कहीं रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी और वो तो बड़े थे, मेरी जिम्मेवारी होती थी कि भाई उनको कोई तकलीफ़ ना हो।
और हमारा प्रोग्राम ठीक से हो। तो वो भी उसने नहीं थी तो उसने एकोमोडेट किया और कोई बात नहीं, बोले जैसा है हमें जैसा भी स्थान है आप निश्चिंत रहो, कोई भी ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब इतना सरल नेचर था। सरल नेचर के साथ साथ मैं एक ये कहूँगा कि बाबा का ज्ञान उसने समझा और समझने के बाद जर्नलिज्म में वालों को वो समझाना, उसको उनको उसमें महारत हासिल थी। और वो लहजे वो प्रकार से वो बाबा का हमेशा उनको रहता था कि बाबा के ये सभी मीडिया पर्सन को ये ज्ञान मिले और ये बाबा का प्रचार प्रसार इन्हीं को तैयार करके सभी को पहुँचे। तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई, मीडिया सोसाइटी बनाई और उसमें सभी जर्नलिस्टों को सम्मिलित किया और करीब करीब 100-150 लोग उसमें सम्मिलित हुए और उसके साथ लगातार वार्तालाप करना, उसके ज्ञान चर्चा करना और उनको भी कन्वे करके और उनको उनके तैयार करना और हैंड्स को तैयार करके वो अपने अपने क्षेत्र में करें ताकि सेवा को बहुत व्यापकता, बाबा का ज्ञान व्यापकता के रूप में फैले। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रोफेसर जी का जो नेचर था बहुत मिलनसार था और जैसे बच्चे के साथ बच्चे जैसे रहते थे। ऐसा नहीं मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो ये आज भी मुझे लगता है कि हमें जो भी ओम शांति मीडिया में सीखा है उसका श्रेय अगर जाता है तो प्रोफेसर कमल दीक्षित को जाता है, क्योंकि जर्नलिज्म में हम लोग तो नए थे, हमें तैयार किया, हमें पढ़ाया, हमें सिखाया और हमें आगे की सेवा के लिए जैसे कि तरोताज़ा कर दिया और आगे बढ़ाया। तो ये स्मरणांजलि में मैं उसको सहृदय से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम तो ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे मध्य से चले गए, लेकिन उनके साथ बिताए पल है वो हमारे अभी भी आँखों के सामने है और वो हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम उसको लेते हुए फिर भी जो बाबा का कार्य रहा हुआ है उसको पूर्ण करेंगे। ओम शांति। अब सुनते हैं माउंट आबू से ब्रह्म कुमार कोमल भाई जी से। आप शिव आमंत्रण के प्रधान संपादक हो। आपने शांतिवन में रह के एज ए जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप न्यूज हेड भी हो, पीस न्यूज जो ग्वालियर स्टूडियो में पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल से चलते हैं। तो आपने भी प्रोफेसर कमल दीक्षित सर से पालना ली। तो सुनते हैं शोक संवेदनाएं ब्रह्म कुमार कोमल भाई जी से। ओम शांति। पत्रकारिता जगत के शिखर पुरुष, हमारे मीडिया विंग के पिलर और ब्राह्मण परिवार के पत्रकारिता की एक शान कमल दीक्षित जी की स्मृति हमेशा याद रहेगी। वे हमारे बहुत गहरे मित्र थे। उम्र का फासला ज़रूर था कि वो बहुत उम्र में 82 ईयर के थे, हम उनकी आधी उम्र के हैं, लेकिन संबंधों में कभी भी उन्होंने इसका एहसास नहीं होने दिया कि उम्र के फासले भी कुछ होते हैं। और सच कहूँ तो जो पत्रकारिता में हमने ककहरा सीखा उसका श्रेय कमल दीक्षित जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं एक पत्रकार कहलाने के लायक हूँ। हमारा आपस में इतना गहरा ताल्लुकात था कि मैं तो यहाँ हेडक्वार्टर में मीडिया देखना पड़ता है, कभी भी अगर किसी तरह की कभी कोई ऊपर नीचे की बात रही जो समझ में ना आई हो तो हम उनसे गाइडेंस लेते थे, उनसे बातचीत करते थे, वो रास्ता बताते थे। यहाँ की कई बार हमारे शिव आमंत्रण अखबार की हेडिंगें भी लिखनी होती थी तो हम उनसे डिस्कस करते थे कि भाई साहब इसकी हेडिंग क्या होगी। और पत्रकारिता की तरह उन्होंने हमें तराशा है, हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहे, हर चीज़ को एक एक चीज़ को हमारे अंदर उन्होंने जागृत किया पत्रकारिता का। और आज उन्हीं की देन थी कि मैं एक अच्छा पत्रकार कहलाने लायक हूँ और विभिन्न चैनलों और यहाँ की पत्र पत्रिकाओं में काम करने का मुझे अवसर मिला। प्रशिक्षण ट्रेनिंग उनके अलावा कोई ट्रेनिंग कराने वाला भी हमारे संस्थान में नहीं था। उनसे हमने पत्रकारिता का प्रशिक्षण सीखा, ट्रेनिंग कराते रहे। वो हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, कभी भी
अगर कोई बात उनको कहनी भी होती थी तो बिल्कुल इतने बारीकी से कहते थे कि कभी आभास नहीं होता था कि वो हमारी कंप्लेन कर रहे हैं या हमारी कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो उसको कोट कर रहे हैं। माना उनके अंदर एक बहुत बड़ा पारखी का गुण था। सचमुच जो कलम के धनी थे ही, लेकिन उसी तरीके संस्कारों के भी धनी थे वो। इतने पत्रकारिता में इतना उनका नाम था कि जिस देश के किसी भी कोने में चले जाइए उनके पढ़े पढ़ाए लड़के मिल जाएंगे, पर 1% का भी उनके अंदर कभी इस चीज़ का भान नहीं था कि नहीं वो इतने बड़े आदमी हैं और उनके पढ़ाए हुए लड़के हर टीवी, टेलीविज़न, अखबार, रेडियो में काम करते हैं। उन्होंने हमेशा सिखाने की भावना रखी। यज्ञ के हितैषी रहे, हमेशा यज्ञ के हित में जो होता था वो बहुत स्पष्ट तरीके से वो करते थे। और हमारी उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हम लोग हमेशा 2-3 दिन 4 दिन पे जरूर बात कर लिया करते थे। अगर हमारी कभी बात नहीं होती थी तो लगता था कि कुछ गुम सा हो गया है, तो हम लोग आपस में कभी ऐसा नहीं रहा कि लंबे वक्त तक गैप रहा हो और हम लोग कभी बात नहीं किए हों। कमल दीक्षित जी का अचानक इस तरीके से जाना, उनके 2 संकल्प थे। हम जब लास्ट में स्मरण सुनाता हूँ कि वो आए थे और हम लोग मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पे पत्रकारिता की कोर्स चलाने की बात हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने सिलेबस लिखा। उनका बहुत बड़ा सपना था कि हम लोगों का कोर्स चले। और उसके बाद आए थे तो ये था कि नहीं, जब हम अप्रैल महीने में आएंगे लास्ट में तो हम लोग पत्रकारिता का कोर्स शुरू करेंगे। और उसके बीच में अचानक उनका जाना बहुत बड़ा एक सदमा दे गया। समझ में नहीं आता कि ऐसे महापुरुष और इस तरह के पत्रकारिता का एक शिखर पुरुष वापस कब मिलेगा। हमेशा उनकी याद हमें खलती रहेगी। बट मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहें, जिस घर में भी रहें, वहाँ भी वो बाबा की अथक ऐसी सेवा करते रहेंगे और बाबा के नाम रोशन करने में अपनी भूमिका निभाएंगे जो उनका संकल्प था। उनको हमारे तरफ से, मीडिया प्रभाग की तरफ से, शिवामंत्रण प्रभाग की तरफ से, शिवामंत्रण की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि है। और उनका रिक्त स्थान कभी भी भर नहीं पाएगा। उनको बहुत बहुत दिल से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प जरूर पूरा करें। ओम शांति। अब सुनते हैं माउंट आबू से ही ब्रह्म कुमार रामस्वरूप भाई जी को। आप वरिष्ठ मीडिया पर्सन हैं और मीडिया प्रभाग के अंदर कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स को अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं। देश विदेश में ब्रह्म कुमार मीडिया प्रभाग का आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। आपका भी सौभाग्य है कि प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी से आपने बहुत कुछ सीखा। तो अपनी संवेदनाएं सुनते हैं ब्रह्म कुमार रामस्वरूप भाई जी माउंट आबू से। ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण या बीके परिवार मीठे प्यारे आदरणीय कमल दीक्षित भाई जी को याद कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही उनके गुण, उनकी शक्तियाँ और उनकी सेवाओं का आभास हो जाता है। जैसे हम शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को याद करते ही हमें शक्ति का अनुभव होता है उनके गुणों के आधार पर, ऐसे ही कमल दीक्षित जी भी हमारे ब्राह्मण परिवार के यज्ञ में और मीडिया जगत लौकिक और अलौकिक, वो एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे जिनका अपना लौकिक दुनिया में भी बहुत बड़ा व्यक्तिगत विशेष पद था, पोजीशन थी। और उसके आधार पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के साथ में अपना संबंध जोड़ा लगभग 40 साल पहले। जहाँ तक हमें याद है, वो जब से आए ब्रह्मा कुमारी के मीडिया विंग से जुड़े और भ्राता ओम प्रकाश जी जो कि इंदौर जोन या एमपी जोन के हेड थे, उस समय कमल दीक्षित जी नव भारत टाइम्स के संपादक थे। तो भाई जी की बहुत विशाल दृष्टि से उन्होंने उस हीरे को चुना और अंत तक, जब तक वो चेयरपर्सन रहे मीडिया के ओम प्रकाश भाई जी, उनके अंग संग मीडिया विंग की सेवाओं में सदा हाजिर थे।
और एज ए चीफ स्पीकर, मेन वक्ता के रूप में हमारी मीडिया की कॉन्फ्रेंसेज में वो बोलते थे, जिसमें लौकिक प्रोफेशनल मीडिया के लोग आते थे। उनकी बातों को सुनकर कितने ही मीडिया कर्मी बाबा के सहयोगी बने। उनके मन में जुनून था कि हम ब्रह्मा कुमारीज के सभी बीकेज को प्रोफेशनल मीडिया की ट्रेनिंग दें, यानी वो पत्र लिखना, न्यूज़ बनाना, बोलना, टीवी चैनल, रेडियो एंकर से कैसे बात करना, उसके लिए उन्होंने हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे होंगे भारत और हेडक्वार्टर में। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उनके गुणों से प्रभावित होकर हम उनके पास में जहां भी वो जाते थे उनके साथ में सहयोगी रहे। वो हमारे सदा रूम पार्टनर के रूप में थे। मैंने उनका लौकिक घर भोपाल भी गया, पूरे परिवार से मिला। साथ साथ में इंदौर में उनका रूम होता था, तो वहाँ भी हम उनके रूम में ही रहते थे। तो वो जैसे हमारे एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड थे। प्यार के कारण हम उनको हिमाचल और भारत के कई कोनों में लेके भी गए। और मीडिया इनिशिएटिव्स फॉर वैल्यूज के लिए तो हम फाउंडिंग मेंबर थे, लाइव मेंबर थे। उनको तन मन धन से सब जगह से सहयोग दिला के स्टार्टिंग में बहुत सहयोग दिया। इवन जो राजी खुशी पत्रिका जो इंदौर से पहले इस प्रकाशित हुई, अंत में यहाँ ज्ञानामृत प्रेस में आ गई, तब भी हम उनके साथ में लेख लिखने या लोगों को भेजने में सहयोगी रहे। तो मीडिया के प्रोग्राम में भाई जी ने के द्वारा जो कमल दीक्षित जी ने सेवाएं की है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो जाने के बाद भी एक पूरा अपनी टीम, अपनी एक ऐसी फौज बना के गए हैं जो आज हमारी मीडिया विंग और मीडिया इनिशिएटिव्स फॉर वैल्यूज और राजी खुशी पत्रिका स्वतः ही निरंतर प्रकाशित हो रही है। तो जाने के बाद भी अपना वर्षा दे के गए। ऐसे भाई साहब को याद करते हुए हमारा दिल भर आता है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो उनकी सिखाई हुई, दिखाई हुई प्रेरणा और मार्ग है, वो हम सभी ब्राह्मण या हमारे बीके परिवार जो जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनको हम प्यार से गुरुजी कहते थे। कमल दीक्षित के नाम से हम बोलते नहीं थे, जैसे बाबा को हम बाबा बोलते हैं प्यार से, ऐसे गुरुजी के नाम से ही वो विख्यात थे। क्यों? उनके अंदर ऐसी रमणीकता थी, सहनशीलता थी और गुणों से भरपूर थे। तो उनकी याद में हमने एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक कविता या उनके लिए दो उद्गार सब कहना चाहता हूं, तो आप प्यार से सुनिए। भ्राता कमल दीक्षित जी हमारे लिए वो थे जैसे कि ब्रह्मा बाबा या गुरु। तो उनके प्यार में है, कलम के सिपाही कमल ने मूल्यों के लिए अलग जगाई। कलम के सिपाही कमल ने मूल्यों के लिए अलग जगाई, अध्यात्म का हो समावेश, पत्रकारिता ऐसी सिखलाई। सात्विकता का पाठ पढ़ाया, सच का आईना दिखलाया। सात्विकता का पाठ पढ़ाया, सच का आईना दिखलाया, ब्रह्मा कुमारी से स्वयं को जोड़ा, चरित्र निर्माण का अभियान छेड़ा। ब्रह्मा कुमारी से स्वयं को जोड़ा, चरित्र निर्माण का अभियान छेड़ा। स्वच्छ पत्रकारिता के प्रहरी थे वे, कमल दीक्षित शिव प्यारे थे वे देह छोड़ शिव धाम चले गए, हमें कर्मयोग का पाठ पढ़ा गए। तो ऐसे कर्मयोगी और अपने गुणों के द्वारा सेवा करने वाले, और आज भी देखो जाने के बाद में वो सब कुछ चल रहा है। राजी खुशी पत्रिका भी बहुत ही दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है। मीडिया इनिशिएटिव्स वैल्यू वो भी चल रही है, और मीडिया ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी आगे समय में, जैसे कोरोना खत्म होगा तो फिर से चलेगा। क्यों? हमारे मीडिया के जो शांतनु भाई या आत्म प्रकाश भाई या जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और हमारे जलगांव के सोमनाथ भाई, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, कोमल भाई से लेके सब उनकी प्रेरणाओं को लेके जो उन्होंने उनकी शुभ भावनाएं थी, हम भी उनके साथ में सहयोगी है, सदा साथ रहेंगे। वो भले चले गए, लेकिन उनके गुण और उनके दिखाए हुए मार्ग हमारे लिए आज भी प्रेरणा के लिए है।
तो ऐसे मीठे प्यारे भाई साहब को सत सत नमन, प्रणाम, और उनकी आत्मा को शांति शक्ति मिले और बाबा की सेवा, वो आत्मा जहां भी हो वो और विशाल सेवा एडवांस पार्टी में कर रहे हैं। जैसे हमारे यज्ञ में सभी बच्चे एडवांस पार्टी में दादियां गई है, ऐसे भी वो मीडिया के दादा थे, तो हम जानते हैं वो उनको टच करेंगे। जहां उनकी इच्छाएं थी देश विदेश में भी सेवा करने की, तो बाबा के सारे जो लौकिक मीडिया वर्ल्ड है देश विदेश के, उनकी आत्मा वहां जाके बाप दादा के साथ में जो बची हुई सेवाएं करेंगे। ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ऐसे भाई साहब को फिर से प्यार से नमन है, श्रद्धांजलि है, और ईश्वरीय परिवार माउंट आबू मधुबन की ओर से हमारा भी सत सत नमस्कार। ओम शांति। भाई और बहनों, प्रोफेसर दीक्षित सर ने भारत के कई प्रांतों में अपनी सेवाएं दी। जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार राज सदोष जी जो अबोहर पंजाब से हैं, उनको भी प्रोफेसर कमल दीक्षित सर ने बहुत प्रेरित किया, और उनके साथ अब उनके जो क्षण है बिताए क्षण को संजोग रहे हैं हमारे राज सदोष भाई जी, वरिष्ठ पत्रकार अबोहर पंजाब से। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। प्रोफेसर कमल दीक्षित का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में सदैव याद रखा जाएगा। एक महान पुरोधा, महान व्यक्ति का विछोड़ा हम सब के लिए दुखदाई है। वो अबोहर पंजाब में 2-3 बार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए आए। न केवल अबोहर, बल्कि जब वो फाजिलका में सीमावर्ती चौकी देखने गए तो वो अद्भुत क्षण अब भी मुझे याद है कि वो सभी पर, न केवल पत्रकारों पर बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों पर भी अपनी परिपक्वता, अपनी दुर्दशा से भरी बातों के कारण गहरी छाप छोड़ गए। ऐसे महामानव का हमारे बीच से जाना निस्संदेह अपूरणीय क्षति है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ओंकार चंद भाई जी को। आप द वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश मैगजीन के संपादक के रूप में सेवाएं माउंट आबू को देते हैं। आपने भी प्रोफेसर दीक्षित सर से बहुत कुछ सीखा है, तो सुनते हैं ओंकार चंद भाई जी से। एक सेकंड दोबारा बोलना। ओम शांति। हमारे आदरणीय भ्राता कमल दीक्षित जी हमारे बहुत ही स्नेही, सहयोगी और वरिष्ठ भाई थे। उनके साथ हमारा संपर्क लगभग 15 साल से था, और जब भी उनसे मिलते थे, साथ भी काम करते थे बहुत सी चीज़ों में, तो बहुत ही नॉलेज की चीज़ें उनसे सीखने को मिलती थी। लगता था कि बहुत बड़े विद्वान पुरुष वो हैं और अपने विषय का काफ़ी नॉलेज रखते हैं, और जितने बड़े विद्वान थे उतने ही वो हम्बल भी थे। बहुत प्यार से बात करते थे, जरा भी ईगो उनकी बातों में नज़र नहीं आता था, और हर चीज़ प्यार से सिखाते थे। मीडिया के बारे में मुझे याद है, दिल्ली में एक बार ट्रेनिंग थी, 10 दिन लगभग हम रहे, तो उनके जो लेक्चर्स थे, कैसे मीडिया वालों को सेवा की जाए और मीडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इतनी गहराई के थे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। और उसके बाद उन्होंने राजी खुशी पत्रिका स्टार्ट की। उनके अक्सर फ़ोन आते थे कि इसके लिए कोई मटेरियल भेजो, अच्छी चीज़ें भेजो। मतलब वो चाहते थे कि हम एक लेखक बने और अच्छी से अच्छी चीज़ें उन्हें भेजते रहें। माउंट आबू में भी जब उनकी राजी खुशी शिफ्ट हुई, या कई बार मीडिया सम्मेलनों में उनसे मुलाकात होती थी, उनको देख के ही वो उनका चेहरा जो मुस्कुराता रहता था, दिल खुश हो जाता था जब उनसे मिलते थे। अभी 1 महीना पहले अब यहाँ जब आए थे राजी खुशी पत्रिका के प्रकाशनार्थ, 15-20 दिन रहे, तब भी हर रोज़ उनसे मुलाकात होती थी। कभी सोचा नहीं था कि वो हमें बीच में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो छोड़ के ज़रूर गए हैं। लेकिन उनके द्वारा जो सिखाई गई चीज़ें हैं, उनका जो व्यवहार था, उनका जो संदेश था हम सब के लिए, उसको हम सारी उम्र अपने साथ रखेंगे और उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। भाई और बहनों, ज्ञानामृत भवन में कई बार स्वर्णजीत भाई को अपनी पत्रकारिता के कौशल का ज्ञान प्रोफेसर कमल दीक्षित सर ने दिया। तो सुनते हैं उनकी वाणी में
अपनी संवेदनाएं अर्पित करने हेतु आ रहे हैं स्वर्णजीत भाई ज्ञानामृत शांतिवन से। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के साथ मेरा संबंध 2008 से था। अपने आप में वो पढ़ाने में बहुत ही निपुण थे, बहुत बड़े विद्वान थे जर्नलिज्म के, इसलिए उनके साथ मेरा जो लगाव था वो बहुत गहरा हो गया, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का ढंग था वो बहुत ही रोचक था और इसी रोचकता की वजह से मैं उनके करीब आता गया। फिर जब वो शांतिवन में आए ताजी खुशी पत्रिका लेकर के, तो मैं उनके साथ सेवा किया, अंग संग रहने का उनके साथ मौका मिला। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत खुशी की बात रही कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनके सेवा करने का मौका मिला और बहुत सुंदर उस तरह से वो समझाते रहे नए नए तरीक़ों से लेखन में कैसे हम नवीनता ला सकते हैं। ये उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और हमारे मनोबल को हमेशा उन्होंने बढ़ाया, इसलिए वो हमारे दिल से कभी नहीं जा सकते। इस लोक में हो चाहे किसी भी लोक में हो, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा रहेगा और उसी आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि आज के दिन। भाई और बहनों, दीक्षित सर जी का विशेष प्यार महाराष्ट्र से रहा है, तो पुणे के सोमनाथ भाई मस्के इन्होंने भी उपालना का अनुभव लिया है। पुणे में एक बड़ा प्रोग्राम सर जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ और उसका अनुभव सुनाने जा रहे हैं भ्राता सोमनाथ मस्के जी पुणे। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी सर से हमारी प्रथम मुलाकात माउंट आबू में मीडिया प्रोग्राम में ही हुई। मीडिया का ट्रेनिंग था, लगभग पढ़ाने के लिए हमें कई प्रोफेसर थे, लेकिन प्रोफेसर कमल दीक्षित जी सर का पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था, इतना सुंदर था। हम इतने स्टूडेंट थे, सभी को लगता था कि दीक्षित सर इतना अच्छा पढ़ाते कि उनकी पढ़ाने के ढंग से वो बात हमारे दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाती थी। तो इसी प्रकार से हमारी लगभग 18 साल पहले मीडिया सेवा की शुरुआत प्रोफेसर दीक्षित सर के मार्गदर्शन में ही हुई। हर साल हमें माउंट आबू में सर मिलते थे, मीडिया के लिए नया नया गाइडेंस देते थे। उनकी मार्गदर्शन से ही हम मीडिया की सेवा करने लगे। वो एक पिता तुल्य व्यक्तिमत्व था, ज्येष्ठ पत्रकार थे, संपादक थे, लेकिन कभी भी हमें उनके पास जाने में भय नहीं लगा, कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। कोई भी मन में सवाल उठते थे तो हम पूछते थे, सर जी ये हम करें क्या, ये कैसे करें? तो वो बहुत सुंदर से और अच्छी तरह से हमें बताते थे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तुम्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्रकारों के साथ, संपादक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारा आर्टिकल कैसा होना चाहिए, तुम्हारा लेख कैसा होना चाहिए, तुम्हारी न्यूज कैसी होनी चाहिए। तो हर बात हमें अलग अलग ढंग से प्रोफेसर कमल दीक्षित जी सर हमें सुनाते थे, मार्गदर्शन करते थे। उनके विशेष पुणे का ये सौभाग्य कि पुणे में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो उसका श्रेय भी प्रोफेसर कमल दीक्षित सर को ही जाता है। उनका हमेशा प्रेम, जैसे कहते हैं हम मेरे पर रहा, मुझ पर रहा, इसी प्रकार के महाराष्ट्र पर भी उनका प्रोग्राम रहा। भले नासिक में प्रोग्राम हुआ, पुणे में प्रोग्राम हुआ, तो साथ में हमारे जलगांव के सोमनाथ भाई थे, बॉम्बे के एक सोमनाथ पाटिल थे और हमारे जलगांव के डॉक्टर सोमनाथ वर्णेरे और हम सोमनाथ पुणे के सोमनाथ भाई। तो इस प्रकार से हम तीनों सोमनाथ प्रोफेसर कमल दीक्षित सर को एक साथ मिलते थे, तो उन्हें भी खुशी होती थी, अरे ये पुणे का सोमनाथ, ये मुंबई का सोमनाथ, ये जलगांव का सोमनाथ। वो पिता तुल्य व्यक्तिमत्व, लेकिन हमारे साथ इतना दोस्त के समान हमारे साथ व्यवहार करते थे, बर्ताव करते थे। हमेशा उनकी वाणी में हम सुनते थे, मीडिया प्रोग्राम में या मीडिया कॉन्फ्रेंस में हम सुनते थे, ऐसे लगता था कि मानो देवी सरस्वती माँ ने उनके मुख में निवास किया हो। तो उनके ही मार्गदर्शन में पुणे में प्रोग्राम हुआ और उनकी उपस्थिति में पुणे का प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ कि लगभग उस प्रोग्राम में 100 से ज्यादा पत्रकार आए और पुणे के सभी सेंटर खुश हो गए कि पुणे में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और सक्सेसफुल हुआ। मीडिया को भी ब्रह्मा कुमारी या वैल्यू बेस्ड मीडिया
क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होती है। तो सर की बहुत इच्छा थी कि पत्रकारों में मूल्य निगत मीडिया का मैसेज चला जाए। तो हमेशा वो हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते थे। उनके साथ के एक एक पल हमारे दिल के डिब्बी में छप गए हैं। हम कई प्रोग्राम में उनके साथ थे, जैसे चेन्नई में प्रोग्राम हुआ, नासिक में भी हुआ, तो हमें उनके साथ रहने का मौका मिला। सर बहुत अच्छी रीति से, बड़े अच्छे ढंग से मीडिया की सेवा कैसी करनी है, मीडिया पत्रकारों को कैसा हैंडल करना है, पत्रकारों को कैसे हम पत्रकारों के साथ हम कैसे बातचीत करें, पत्रकारों की सेवा कैसे करें। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रीति से आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित सर जी का हमें मार्गदर्शन रहा। तो हमें भी बहुत खुशी होती थी जब भी वो मिलते थे माउंट आबू में, तो बड़ी खुशी और मार्गदर्शन मिलता था। ऐसे पिता तुल्य व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी सर का, सर आज हमारे बीच में नहीं है। उनका शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया है, लेकिन उनकी जो यादें, एक एक यादें हमारे दिल में छप गई है। तो ऐसे महान व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति। भाई और बहनों, अभी तक आपने प्रोफेसर दीक्षित सर के अंग संग रहने वाले सभी भाई बहनों से सुना। अब बारी आती है उनके परिवार से मिलने की। जिनके परिवार में एक कुटुंब प्रमुख चला जाए तो उनके संवेदनाएं क्या होंगी, उनके दुख बहुत होंगे। तो वही बात है, प्रोफेसर कमल दीक्षित सर के चले जाने के बाद उनका परिवार जो है दुखों में डूबा है। फिर भी अपनी संवेदनाएं अर्पित करने हेतु मैं उनके सुपुत्र गीत भाई दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ। गीत भाई जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा आपने कई प्रमुख अखबारों में संपादक के रूप में, सह संपादक के रूप में अपनी भूमिकाएं दी है। गीत भाई दीक्षित जी को नमस्कार। मैं आज जिस संस्मरण के लिए बिठाया गया है मुझे, मैं बीके सोमनाथ भाई को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और समस्त बीके परिवार का। पिताजी के पुण्य स्मरण में, उनकी स्मृति में जो श्रद्धांजलि सभा कहें या पुण्य सभा कहें या स्मरण सभा कहें, उसमें मेरी सहभागिता के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे जीवन में जहां पिता का जो महत्व होता है वो था ही, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा अगर कमी जब महसूस हो रही है तो आज उस दौर में जब मैंने उनकी जो परिश्रम और कठिनाइयां और सारी वो सब देखता था और समझता था, जानता था, तो महसूस करता था कि उन जैसा जीवट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये बात सच है कि वो समाज के, देश के, पत्रकारिता के बड़े मूर्धन्य आदमी थे। मुझे याद है कि जब उनको एक रोग ने जकड़ा था अपने साथ, तो उस दौर में मैं उनको बहुत बहुत निकट हो गया था। तो उनको मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, नवंबर दिसंबर की बात है 2019 की। तब उस समय में इंदौर में थे। इंदौर में जब वो एडमिट थे तो वहां डॉक्टर ने जब उनको वो रोग की जानकारी दी तो उन्होंने बड़ी सहज भाव से उस रोग के बारे में कहा, भैया देखते हैं, आप चिंता नहीं करो। मैंने कहा अपन देखते हैं, आप चिंता नहीं करो। हम दोनों एक दूसरे को चिंता ना करो की बात कह रहे थे। इसी बीच तय हुआ कि भोपाल रहेंगे, तो बोले ठीक है भोपाल चलते हैं। समय मेरी नौकरी थी, श्रीमती जी की नौकरी थी, चूंकि पुत्र जो है कॉलेज में फाइनल ईयर में थे, तो मैंने चूंकि जो होता है वह मैंने उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने नौकरी छोड़ी और सतत उनकी सेवा में मैं धर्मशाला गया, दवाई लेने में बॉम्बे गया, मतलब जो मैं प्रयत्न में पुत्र के नाते कर सकता था वो सब मैंने किए। एक दिन उनको अचानक पता लग गया कि मैं नौकरी छोड़कर ये सब काम कर रहा हूं, तो वो मुझे थोड़े से नाराज हुए, बोले भैया ये नहीं करना चाहिए आपको, अब तो हम ठीक हो रहे हैं।
मैंने कहा आप ठीक हो रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये मेरे लिए सोचने की बात है, आप इसको लेकर चिंतित ना हो। तो वह अक्सर मैं ये संदर्भ सुनाने का आशय ये है कि वो मुझे अक्सर इस बात के लिए प्रेरित करते थे, काम भी करते रहो और धर्म भी निभाते रहो। तो वो एक संस्कार उनके अंदर जो उन्होंने मुझे दे रखा था वो आज भी मैं मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब पिता का नाम बहुत बड़ा हो और उस नाम को और आगे बढ़ाना हो तो वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो चुनौती आज मेरे सामने है। मैं मानता हूं मैं उनके मूल्यों, उनके संस्कारों और उनकी नियमों का कठोरता से पालन करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। पूरे समाज, पत्रकारिता समाज, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता का जो उनने बीज बोया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर मेरा सतत प्रयास रहेगा। और मैं समस्त बी के परिवार से भी आग्रह करूंगा कि मेरा मार्गदर्शन करते रहें। मुझे एक संस्मरण छोटा सा याद है, बी के ओम प्रकाश जी थे, मैं और पिताजी को जब उनको देखता था तो मुझे लगता था कि ये भाई का रिश्ता है, मार्गदर्शक का रिश्ता है या दोस्ती का रिश्ता है। वो रिश्ते को जब मैं देखता था तो पिताजी के साथ ऐसे कई संदर्भ में, उनके पत्रकारिता में कई ऐसे शिष्य हैं, पत्रकारिता में कई ऐसे उनके मित्र हैं, पत्रकारिता राजनीति में कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने उनके नाम को एक तरह से बहुत सम्मान से लेते थे। उन्होंने कभी अपनी नीति, नियत और निर्णय एक रखे, हमेशा नीति उनकी एक होती थी, निर्णय उनका एक होता था, और उनका हमेशा निर्णय करने का जो तरीका था वो बहुत जटिल था। वो जब जो चीजें तय कर लेते थे फिर उससे वो डिगते नहीं थे। यही उनका शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा परिश्रम था, और जहां वो आज पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, मुझे लगता है कि ऐसे ही कोई उनको पत्रकारिता की पाठशाला नहीं कहता। मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैंने उनके कुल में जन्म लिया, और ऐसे कुल में जन्म लेने वाला बालक अगर उनकी संतान के रूप में अगर आपके सामने प्रदर्शित है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं इस चुनौती का पूरे साहस के साथ, सम्मान के साथ पालन करूंगा। आप लोगों ने मुझे एक बार फिर याद किया, मैं पुनश्च आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, गीत भाई जी की धर्मपत्नी और प्रोफेसर कमल दीक्षित की बहू भावना दीक्षित जी भी अपनी संवेदनाएं अर्पित करती हैं। तो सुनते हैं भावना दीक्षित जी से। ओम शांति। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे परम पूज्य पिताश्री कमल दीक्षित जी की याद में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे आपने इसमें बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। पिताजी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब लोगों ने और बहुत महानुजनों ने बहुत कुछ उनके बारे में कहा है, उनके गुणों का बखान किया है। मेरी जीवा में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनके गुणों का बखान कर सकूं। वो इतने महान इंसान थे। मैं बस छोटे छोटे वाक़ये आपको बताती हूँ जिससे आप मतलब उन पहलुओं को टच कराती हूँ जो शायद आप लोग जिससे परिचित नहीं हैं। एक समय जब मेरा विवाह नया नया हुआ था और मैं ऑफिस से आई और अपने बिल्कुल व्यवस्थित होकर फिर अपने किचन में कार्य करने के लिए लग गई, मैं और माताजी दोनों ही। उस समय करीब 8 बजे हुए थे और कोई महानुजन हमारे घर आए अपनी बिटिया के साथ। उनकी बिटिया का एडमिशन का कुछ था या कुछ मतलब उसी से रिलेटेड कोई बात थी जिसके बारे में वो पापा से मिलने के लिए आए थे। तो वे पापा से बात हुई और क्या चर्चा हुई एग्जैक्टली ना तो मुझे पता है ना मैं सुन पाई। वो लोग कुछ मैंने देखा जब मैं चाय लेके गई और वो जाने लग गए तो पापा को कुछ देने लगे, वो लिफाफा टाइप। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काम करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और घबरा गए पापा कि अरे नहीं नहीं ये सब नहीं। और वो जाने लग गए और मैं भी अपना किचन में कार्य के लिए लग गई। माताजी अंदर थी, पिताजी अपना वॉशरूम में चले गए मुँह हाथ धोने के लिए क्योंकि खाना तैयार था और उन्हें हमने कह दिया था कि आप चलो टाइम हो गया, आप खाना खा लीजिए। तो और ऐसी ही बात हो गई और खाना खा के पापा भी सो गए। फिर सुबह जब पापा उठे अपने स्नान ध्यान में लग गए, योग ध्यान करने लग गए और माताजी आई उनका बिस्तर जो है वो व्यवस्थित करने लगी। उन्होंने चादर जैसे ही हटाया उसके नीचे एक लिफाफा दिखा उनको। तो उन्होंने पिताजी के पास जाके दिया कि ये देखिए, ये आपके बिस्तर के नीचे मिला है, आपकी चादर के नीचे मिला है। तो पापा ने कहा कि अरे
ये क्या है? तो पापा को तुरंत याद आ गया कि वो जो कल सज्जन आए हुए थे, उन्होंने मुझे वो ये लिफाफा दिया था। पापा, आप यकीन मानिए, पापा ऐसे इतने घबरा गए कि उनकी मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और ऐसे विचलित हो गए बहुत बुरी तरह से। और वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो अपना योग ध्यान कर रहे थे, आसन मतलब अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करते थे सुबह वो, तो उठे और उसी अवस्था में तुरंत गाड़ी की, स्कूटर की चाबी उठाई उन्होंने और वो चले गए। और वो उस बंदे को देकर आए और फिर घर आके जो उन्होंने फ़ोन पे बात करी है उससे, मुझे आज भी याद है। पापा इतना बुरी तरह से उनको डांटा कि वो, जब मैंने मना किया था कि ये सब नहीं करना है, और उसमें 5,000 रुपये थे, और उस टाइम पे 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत रखते थे। लेकिन पापा मतलब इतना घबरा गए और पापा ने तुरंत उनको बिना कुछ सोचे कि मैं किन कपड़ों में हूँ, कैसी अवस्था में हूँ, वैसे ही उसे उठाए और स्कूटर लेके चले गए और उनको वो पैसे वापस दे के आए। मतलब वो इतने ईमानदार, इतने दृढ़ निश्चयी, इतने निश्चय के इतने पक्के थे कि कोई भी बात अगर उनके सिद्धांतों के विपरीत है तो कोई भी वो बात उनसे मनवा नहीं सकता था, चाहे वो कोई भी हो। इवन मैं हूँ या मेरे पतिदेव हो या मेरा पुत्र हो। पुत्र तो मेरा काफ़ी बड़ा है, बट मेरी पुत्री बहुत छोटी है। लेकिन मेरी पुत्री भी, बाल हट जिसे कहते हैं ना, बाल हट के आगे हर कोई झुक जाता है, लेकिन नहीं झुकते थे वो उसको अपनी तरीके से अपनी बात मनवा लेते थे उससे कि भाई नहीं, तुम्हें अगर वो कहती थी कि दादा बादाम खाना है, तो शाम को अगर वो आए तो पापा कहते थे नहीं, बादाम सुबह ही मिलेगी, तो वो मान जाती थी। और मैं जब बोलती थी कि नहीं नहीं बेटा अभी नहीं खाना है, तो वो ज़िद करके उस टाइम पे उसको खाना होता था। लेकिन पापा इस तरह से उसको बहला देते थे कि वो, उसका नियम बन गया था कि पापा से कभी भी शाम को वो कोई चीज़ नहीं मांगती थी खाने की। जब भी उसे मांगना होता तो वो सुबह ही मांगती। सुबह उठती, दूध पीती और तुरंत बोलती, पिताजी किससे बादाम ले आऊँ? मैंने कहा हाँ ले आओ, पिताजी से बादाम ले आओ। तो उसको छील के, चने भी फुटाने जो रहते हैं उसको छील के पापा उसको खिलाते थे। तो मतलब इतनी महान व्यक्तित्व की ऐसी जब, और उसकी जिस तरह की वो लैंग्वेज वो बोलती थी, वो बोलना नहीं चाहती थी, तब कुछ भी मतलब अगड़ बगड़ बोलती थी, तो पापा भी उसकी उसी भाषा में उसका जवाब देते थे। तो एक वो बहुत नर्म हृदय, बिल्कुल बच्चों का हृदय था उनका। और एक घटना के बारे में मैं और बताती हूँ कि जब मैं एक दिन ऑफिस से आई और मैं बहुत उदास थी और घर में भी थोड़ा माताजी से बहस हो गई थी। सुबह माताजी ने मुझे कुछ कह दिया था, तो 2-3 दिन करीब हो गए थे और मैं बहुत डिस्टर्ब थी। ऑफिस में भी कुछ हो गया, तो मैं आई और मैं उस टाइम पे माताजी अपने गांव गई हुई थी, मायके गई हुई थी, तो कोई था नहीं, पिताजी और मैं ही थी बस घर में। मैं बहुत रो रही थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं फूट के रोई और मैंने कहा कि तो फिर पिताजी ने जब मेरा रोना सुना, पिताजी आए मेरे पास। पिताजी ने बोला कि क्यों रो रही हो तुम भावना? तो मैंने कहा पिताजी, कुछ मैंने उनसे बोल नहीं पाई, मैंने बस इतना बोला कि पिताजी मुझे मेरी माताजी के पास जाना है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, बस अभी जाना है। तो पिताजी ने मुझे बाहर हॉल में लेके आया और बिठाया सोफ़े पे अपने पास, मेरे आंसू पोंछे, मुझे गले लगाया, बोले पहले तो तू शांत हो जा, तू जाना तेरी माँ के पास, बिल्कुल चली जाना, अभी मैं छोड़ के आता हूँ तुझे। फिर कहते हैं कि कभी भी इस अवस्था में अपनी मायके नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम इस अवस्था में अपने मायके जाओगी तो तुम जिस माँ को अपना दर्द बताने जा रही हो वो कितनी दुखी होगी, तो तुम क्या ये चाहती हो कि वो दुखी हो? तो अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो ऐसा कभी बोलना मत। और याद रखना मेरी एक बात कि आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। तो जो भी कुछ समस्या होगी तो मुझे कहेगी, बजाय अपनी माँ के। उनको परेशान नहीं करना है, कुछ भी कैसी भी समस्या हो मुझे आके बता, मैं तेरी समस्या का समाधान करूँगा, मैं उसको बताऊँगा कि अपन को कैसे टैकल करना। मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे जीना सिखाया। कई बार मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि हाय मैं क्या कर लूँ, किस तरह से इस परिस्थिति से निकलूँ। तो जब मैं पापा से शेयर करती थी तो पापा बोलते थे इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी, है ना। और
सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परमात्मा पे थोड़ा विश्वास करो, परमात्मा पे भरोसा करो। और फिर पापा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम भेजा, मुझे कोर्स करवाया। रीना दीदी यहाँ पे गुलमोहर की संचालिका हैं, उन्होंने मुझे खुद पर्सनली मुझे ज्ञान योग सिखाया। उन्होंने 7 दिन का कोर्स मुझे कराया और उसके बाद से मैं बहुत थोड़ा स्थिर मन हो गया मेरा। जो मैं जल्दी से विचलित होती थी, मैं अब उतना विचलित नहीं होती हूँ। और पिताजी तो न सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, वो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, हर रूप में उन्होंने मुझे संभाला है, हर रूप में उन्होंने मुझे संबल दिया है। तो ऐसे पिताजी थे हमारे। और बाकी आप लोग उनकी पत्रकारिता के बारे में और सब चीज़ों के बारे में तो बहुत सब कुछ सभी लोग व्यक्त हैं, मतलब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन एक पहलू भी था जब उन्होंने इतना संघर्ष करके एक छोटे से गांव, हमारा जो गांव है, पैतृक गांव है होशंगाबाद ज़िले में, एक उमरखेड़ी करके छोटा सा गांव है, लेकिन वो उस गांव में अगर बारिश में अगर आपको जाना हो तो घुटने घुटने आपको कीचड़ में से गुजरना होगा। लेकिन उस छोटे से गांव से, उस ऐसे गांव, अभावों वाले गांव से और गरीब परिस्थिति में वो पैदा हुए और इतनी सब विकट और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने आप को संवारा, संभाला, संघर्ष किया। इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने ये मुकाम पाया। और वो कहते थे कि अगर कोई विपरीत परिस्थितियां हैं और कहीं का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, तो बेहतर ये है कि उस वातावरण को या तो इतनी हिम्मत रखो कि अपने अनुकूल कर दो, और या फिर वहाँ से उस स्थान को ही छोड़ दो। तो मैंने भी यही सीखा है कि बजाय अपने दिमाग और मन और मस्तिष्क पे प्रेशर डालें, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे विकट परिस्थितियों से अपने को तटस्थ हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। और बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, शिव बाबा के इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, लेकिन बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो मेरे पसंदीदा गीत हैं, अब उनके अव्यक्त हो जाने के बाद जब मैं उन गीतों को सुनती हूँ तो वो गीत मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिव बाबा के लिए, जिसने गाए वो शिव बाबा के लिए गाए, लेकिन जब मैं सुनती हूँ और मैं गाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे अपने पिताश्री के लिए ही मैं गा रही हूँ। मैंने शिव बाबा को कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि शिव बाबा बिल्कुल मेरे पिताश्री की तरह ही होंगे, इतने सौम्य, इतने शांत चित्त, बिल्कुल इतने दृढ़ निश्चयी, और कैसे प्रेम से वो हर बात को अपना मनवा लेते थे कि मैं आपसे कैसे बताऊं। बाबा का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, वो अक्सर मैं गाती थी और वो हमेशा हंसते थे मुझ पे कि बोलते थे तुम हमेशा इस गीत को गलत ही क्यों गाती हो। और वो गीत है कि जब मैं मेरी बिटिया को सुलाती और मैं गीत गाती कि गीत याद नहीं आ रहा, देखिए इतना रोज़ गाती हूँ लेकिन फिर भी वो गीत याद नहीं आ रहा है। जैसे अब चलिए मैं बाबा के लिए जो गीत आप लोगों ने किसी भाई बहन ने गाया है कि पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, तो पंछी थे वो और उड़ गए अपने प्यारे वतन में, अव्यक्त हो गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। पहले व्यक्त रूप में मेरे पास मेरे पिताश्री थे और अव्यक्त रूप में बाबा थे। अब बाबा और पिता दोनों ही मेरे साथ अव्यक्त रूप में हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यकीन मानिए मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि जिसको उन महान महान आत्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। 23 वर्ष हो चुके हैं मेरे विवाह को और कभी भी एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे ससुर जी हैं, ऐसा लगा कि वो मेरी माँ है। हमेशा उनमें अपनी माँ की छवि ही मैंने पाई, हमेशा उनकी अपने पिता की छवि ही पाई, एक दोस्त की छवि पाई। कुछ भी कहना हो, किस तरह की भी बातें शेयर करनी हो, कभी भी मैं पापा से कहती थी, क्योंकि
वो हर मेरी समस्या का समाधान ऐसे चुटकियों में चुटकी बजा के कर देते थे। तो ऐसे थे मेरे पिता। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने दिया। ओम शांति। मैं एक बाबा के इतने सुंदर सुंदर गीत हैं और बहुत सारे गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत है बाबा का जो अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ, अक्सर मैं गाती हूँ। और मेरी बिटिया जब भी सोती है तो बाबा के गीत सुना के मैं उसे सुलाती हूँ। और एक गीत जब भी मैं गाती थी तो पापा बोलते थे बहुत अच्छा गाती है, लेकिन हमेशा इस गीत को गलत ही गाती है, गलत शुरुआत करती है। वो गीत के बोल ऐसे थे कि मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तुझे दिल याद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तो पापा हमेशा कहते थे कि ये तकदीर की तस्वीर नहीं है, ये है तस्वीर की तकदीर सजाने वाली। लेकिन मैं हमेशा गलत गाती और वो हमेशा हंसते थे, कहते थे गाती अच्छा है मगर उल्टा ही गाती है। तो भाई और बहनों, प्रोफेसर दीक्षित सर के पोते चिन्मय दीक्षित, इन्होंने भी अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। तो उनके ही शब्दों में, उनकी वाणी में सुनते हैं। चिन्मय जी बता रहे, उनकी संवेदनाएं दे रहे। मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे दादाजी, अभी थोड़े दिन की बात है कि किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि चिन्मय बाबू अपन एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं तो अपन दोनों ही उससे चला करेंगे, तुम गाड़ी चलाना, मैं साथ में चला करूँगा। वह मैं क्या चाहता हूँ वो भी समझ जाया करते थे, और अगर कभी मैं गलत चाह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ तो मुझे बोल भी दिया करते थे, मुझे बता भी देते थे कि ये गलत है, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। मेरे बचपन से लेकर जब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ, वह मुझे बहुत कुछ सिखा के गए हैं। बचपन में वो मुझे कई नियमों के साथ रखते थे। शायद वो समझते थे कि नियमों के साथ रहने में मैं सही दिशा में रहूँगा। और जैसे जैसे मैं अपने जीवन में बड़ा होता गया, उन्होंने एक दोस्त की भूमिका मेरे जीवन में निभाई है। आज उनके जाने के बाद मुझे यह अफसोस होता है कि शायद मेरे जीवन में मेरे दादाजी तो हैं ही नहीं, एक बहुत करीबी दोस्त भी नहीं है। प्रणाम। आज मैं अपने दादाजी श्री कमल दीक्षित जी के बारे में आपको अपनी कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी के साथ मेरे रिश्ते दादा पोते के तो थे ही, परंतु मेरे दादाजी एक मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे। मैं अपनी कई मन की बातें उनको बताया करता था, वह भी उनके मन की कई बातें मुझे बताया करते थे। मेरे जीवन में मुझे कोई भी आज तक समस्या हुई है, चाहे वो मेरे स्कूल से रिलेटेड हो, मेरे कॉलेज से लेकर हो, तो मैंने अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रखा था और वो बहुत आसानी से उनका हल निकाल लिया करते थे।
मुझसे हमेशा कहते थे, चिंता मत करना, मैं हूँ। मेरे दादाजी अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। उनसे हमेशा पूछा करते थे, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। परिवार की परेशानी में मेरे दादाजी हमेशा खड़े हो जाते थे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति की हो। मुझे भी वह यही सिखाते थे कि जीवन में कभी भी परिवार के लिए ही खड़े रहना चाहिए, उनके लिए समर्पित रहना चाहिए। अगर कोई किसी समस्या में हो तो उसका साथ देना चाहिए। मेरे दादाजी के बारे में आजकल जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो मुझे सब यही बताते हैं कि वह एक बहुत सफल व्यक्ति थे और एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। मेरे दादाजी ने उनके सफलता के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने मुझे अपने स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, शुरू में जब उन्होंने नौकरियां शुरू करी उसकी बातें ही बताना ज़रूरी समझी। आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे वो सफलता के बारे में बताना ही नहीं चाहते थे। वो मुझे सिर्फ उस सफलता तक पहुंचने का रास्ता ही बताना चाहते थे। मेरे दादाजी दीक्षित परिवार से ही जुटे श्री हरीश गहलोत जी, जो भोपाल में हैं, अपनी संवेदनाएं अर्पित करते हैं। हरीश गहलोत जी। आदरणीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी को भावांजलि प्रस्तुत। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व पहला अपॉइंटमेंट शिक्षक के रूप में उनका ग्राम दिवड़िया, तहसील इच्छा और जिला सीहोर में हुआ था। जब इस अपॉइंटमेंट हुआ तो गांव में जाने से पहले उन्होंने अपने गांव खाते गांव में ये जानकारी ली कि वहाँ कोई परिचित है कि नहीं। तो उन्हें पता लगा कि हाँ, वहाँ से हमारे यहाँ की एक बहू ग्राम दिवड़िया की है। उनसे पता करा तो पता लग रहा हमारी सिस्टर, उनसे पता किया। सिस्टर ने बोला कि आप वहाँ जाना और हमारे घर जाके उनसे मिलना, काका जी से। काका जी हमारे पिताजी। जब आदरणीय कमल जी जब यहाँ आए तो वो सिंपल से आए थे कि वहाँ जाकर ज्वाइन करके और आके उन्होंने शिक्षक के रूप में क्यों अपॉइंटमेंट लिया, उसका एक सबसे बड़ा जो उनसे बात मेरे पिताजी से होती रही, काका जी से, वो एक ही बात कहते थे कि परिवार की स्थिति, सामान्य परिवार व्यक्ति को आगे पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है और वो पढ़ना चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ दिन नौकरी करें और नौकरी करने के बाद में उनके दिल दिमाग में एक भूत सवार था, पत्रकारिता। भाई और बहनों, अभी तक हमने प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के गुण चरित्र तथा उनकी गौरव गाथा सुनी। तो दीक्षित सर को ऐसे संवारने वाले और उनको तैयार करने वाले, उनके अंदर पत्रकारिता का गुण भरने वाले तथा गुणों की सुगंध प्रवाहित करने वाले परमपिता शिव परमात्मा का हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। कैसे गुणवान पुष्प को हम, ऐसे गुणवान कमल को हमारे अंदर आपने सुगंध प्रवाहित करने के लिए छोड़ा और पुनः आप उनको ले गए। तो उनकी मूल्यों की सुगंध, उनकी गुणों की सुगंध ऐसी ही प्रवाहित होंगी। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, सर जी का जो कार्य बचा हुआ है उस कार्य को आगे ले चले और ब्रह्म कुमारी मीडिया प्रभाग के द्वारा उनकी जो आशाएं है कि परमात्म प्रत्यक्षता या मूल्यों की प्रत्यक्षता करने हेतु मीडिया ऐसे ही कार्य करे, तो ये उनकी जो आशाएं है हम सभी भी इन आशाओं को खरे उतरे। और अब परमपिता शिव परमात्मा की सुमधुर याद से हम इस श्रद्धांजलि सभा का विसर्जन करेंगे। तो आइए परमात्मा की याद में हम संवेदनाएं देते हैं
प्रोफेसर दीक्षित सर जी को। ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी याद